Write a program in C to separate odd and even integers in separate arrays. ओके, सो अल्टीमेटली हमें करना ये है कि हमें एक एरे में एक एरे को हमें दो अलग अलग एरेज में डिवाइड करना है, और फर्स्ट एरे में हमें सारे इवन इंटीजर्स रखने हैं और सेकंड एरे में हमें सारे ऑड इंटीजर्स रखने हैं। तो हमें टोटल 3 एरेज की जरूरत पड़ेगी, और आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी स्टोर्ड 3 एरेज A B and C। और अब हम क्या करते हैं, हम वही नॉर्मल जो पहले चीज़ें करते थे वो हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर, एंटर द लेंथ ऑफ एरे एंड ऑल, लेंथ ऑफ एरे। तो आप अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लाइक है ना, आपके पास तो ऑप्शन है, मेरे पास तो नहीं है ना। सो यहाँ पर हम चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं जल्दी करने की, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोगों को समझ नहीं आता तो उन्हें बार बार समझाना जरूर पड़ जाता है, तो वहाँ हम एक बार वापस समझा देते हैं क्या जाता है ना। सो यहाँ पर हम %d लिख देते हैं और हमें से स्टोर कर देते हैं एंड ऑफ एन। ओके, सो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमने लेंथ को स्टोर करा दिया यहाँ पर n के अंदर। उसके बाद हम फॉर लूप चलाते हैं और फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं i इक्वल टू 0, आई को इनिशियलाइज किया, i की कंडीशन डिफाइन की और i को इंक्रीमेंट कर दिया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम लिखते हैं printf a ऑफ लेट्स से i, और यहाँ पर हम लगाना भूल गए और हमने लगा दिए, और यहाँ पर हमने ये वाला लगा दिया, पर यहाँ पर आई नहीं % लिखना था, और यहाँ पर बाहर हमें आई लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख के फटाफट फटाफट एकदम टाइपिंग करते हुए, और यहाँ पर हम %d लिख के, और अब हमारी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, ए ऑफ आई को यहाँ पे एंड भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी एलिमेंट्स है सबको स्टोर करवा दिया है, और हमें क्या करना है, हमें करवाना है चेक, नहीं हमें करना है सेपरेट, किसको, ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हमने स्टोर किए उसको अलग अलग एरेज के अंदर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वो इवन है ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक और लूप चलेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ओके, सो अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे ना, हम बेसिकली यहाँ पर ये चेक करवाएंगे कि इफ, ओहो यहाँ पे क्या हो गया 0। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ, पर इफ के पहले यहाँ पर मैं थोड़े कुछ वेरिएबल्स मान लेता हूँ, लेट्स से j एंड k एंड j इक्वल्स टू 0। इसके पीछे का रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा, इक्वल टू 0, ये सारी चीज़ों का रीजन मिलेगा। ठीक है, रीजन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं कहता हूँ इफ, और यहाँ पे मैं कंडीशन में डाल देता हूँ इफ, हाँ इफ a ऑफ i परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, मतलब i जो a ऑफ i में जो भी नंबर है, लाइक अगर 26 है 35 जो भी नंबर है, वो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, और अगर वो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर है वो क्या है, एक इवन नंबर है, और हमें इवन नंबर कहाँ स्टोर करने हैं, हमें इवन नंबर स्टोर करने हैं बी के अंदर। ठीक है, एरे बी के अंदर हम क्या करेंगे, इवन नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी ऑफ जे, आई नहीं लिखेंगे जे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आई तो इंक्रीमेंट होता रहेगा, पर हमें तो प्रॉपर चाहिए ना, तो हम जे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ आई। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी ऑफ जे जो कि क्या है हमारा इनिशियली 0, मतलब बी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कर देते हैं जे प्लस प्लस, तो जैसे ही वो इसके अंदर आएगा वापस यहाँ पर बी ऑफ 1 पूछेगा, क्योंकि जे प्लस प्लस हो चुका है। और यहाँ पर 1 मिनट, और हम बता दूंगा यार ये बाद में, है ना, अभी समझ बताऊंगा तो अभी समझ जाएगा, बाद में फिर कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरीके से मैंने इस कोड को फ्रेम कर रहा हूँ, है ना। मैं बता सकता हूँ बट अभी आपको समझ नहीं आएगा, लाइक पूरा कोड लिखेंगे तो हमको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वापस से, क्योंकि अगर ये चीज़ कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो अल्टीमेटली वो नंबर क्या है, वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और लाइक हम लिख देते हैं सी ऑफ लेट्स से के, एंड दिस टाइम के इक्वल्स टू ए ऑफ आई। ओके, सो यहाँ पर सी ऑफ के इक्वल टू ए ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हमने वहाँ पर के का जे का इंक्रीमेंट कराया, वैसे हम यहाँ पर के का भी इंक्रीमेंट करा देते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यूज इंक्रीमेंट हुई हुई चाहिए ना, सब 0 के अंदर नहीं चाहिए, हमें 0 पे चाहिए, 1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे वैसे चाहिए। पर यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, लाइक हाँ दिक्कत कहाँ आ रही है वो बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज अब स्टोर करा दिया, हमारे पास हमारा एरे है अब बी और सी, तो मैं यहाँ पर पहले तो बी डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जे इक्वल टू 0 लिखता हूँ, जे लेस देन एन लिख देता हूँ, बाद में यहाँ पर लिखता हूँ जे प्लस प्लस, और इसके अंदर एकदम शानदार सी एक लाइन लिख के यहाँ पर मैं ये चीज़ प्रिंट कराने की पूरी कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ %d एंड देन इक्वल टू %d। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल एंड नॉट दैट टिपिकल। ओके, टिपिकल टिपिकल जो बोलो। ओके, बी ऑफ जे, और यहाँ पर भी आएगा जे। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने जे का एक पूरा मतलब लाइक बी का जो भी एरे है वो प्रिंट कराने की कोशिश की है। ठीक है, और जब मैं इसे वापस प्रिंट करा रहा हूँ, मुझे पता है कुछ गलती होगी, तो कुछ लोग ऐसा मत सोचना मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे पता है। ओके, अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप कमेंट में ऐसा कुछ ना लिखें, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है गलत। ठीक है, क्या गलत होने वाला है वो बता देता हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, बस बता ही रहा हूँ, है ना। ओके सॉरी,
सो यहाँ पर मैं ऐसे के की तरह डिफाइन कर दिया एंड लाइक एवरीथिंग इज सेट नाउ एंड सेट बोलते हैं कुछ कर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है, बट यहाँ पर मैंने जे और के जो डिक्लेयर करवाए हैं वो क्या मैंने ऊपर लिखे हैं? वेल हाँ लिखे तो हैं, बढ़िया, बट हाँ चलो वो लिखे हैं। और जब मैं इसे रन करता हूँ तो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर लेंथ लेता हूँ 5 है ना, और मैं पहला एलिमेंट डिफाइन करता हूँ 12 देन 27 देन लेट्स से 34 एंड देन लेट्स से 18 देन लेट्स से 99। सो यहाँ पर आप आंसर देख पा रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है B0 आ रहा है, B1 आ रहा है, B2 आ रहा है, B3 आ रहा है, B4 आ रहा है, इतना बड़ा, ठीक है। ये तो नंबर एरे में था ही नहीं भाई ये क्या हो गया, ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं? ये सी में भी देखो, C2 के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, ये नंबर तो एरे में थे ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? वेल इसके पीछे एक रीजन है कि हमने यहाँ पर लिखा है n तक, तो ये लूप चलेगा j से लेकर n तक, और n क्या है? लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे ऑफ व्हाट? a। बट क्या ये दोनों जो एरेज है वो क्या लेंथ ऑफ एरे से, मतलब जो ओरिजिनली जो लेंथ एरे की थी, क्या उससे छोटे होंगे या बड़े होंगे? ऑफ कोर्स छोटे होंगे ना यार। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ n तक कैसे जाने दे रहा हूँ मैं इस चीज को? मुझे इस चीज को उससे छोटा लेना है ना, लाइक n तक कैसे आपकी लेंथ हो सकती है? सोचो मैं एक एरे को तोड़ रहा हूँ और तोड़ रहा हूँ, वापस जो लेंथ मिल रही है वो n ही मिल रही है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर लेंथ n नहीं होगी यार, तो गड़बड़ जो है वो इसके अंदर ही है। यहाँ पर लेंथ हमने गड़बड़ मतलब कर दिया घोटाला इधर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर एक और दो इंटीजर डिफाइन कर देते हैं। हम लेट्स से मानते हैं m इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 0। अब इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ, p इक्वल टू 0 लिख के। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक जैसे हमने n माना था वैसे हम एक और दो अलग अलग मान रहे हैं, और हम उसकी वैल्यू कैसे सेट कर रहे हैं? जैसे जैसे यहाँ पर हम j इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे हम m इंक्रीमेंट करेंगे, और वैसे वैसे यहाँ पर हम जैसे k इंक्रीमेंट करेंगे वैसे हम p इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो काफी सिंपल है, क्या हो रहा है समझ भी आ रहा होगा, ठीक है, कोई इतना बड़ी इशू नहीं है इसके अंदर। और अब हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर जैसे j के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट करेंगे m लेस देन m के साथ कंडीशन चेक करेंगे, और यहाँ हम लिख देंगे p। ओके, सो अब क्या ये प्रोग्राम रन होगा? जी हाँ, ये प्रोग्राम रन होगा, और यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे जो कि हमें चेक करना है, ठीक है। हम क्या चेक कर पाएंगे वैसे पता नहीं, हाँ डिवाइड करना है हमको, चेक नहीं करना। ओके, सो यहाँ पर हम 10 एलिमेंट्स मानते हैं इस बार, लेट्स से 12 एंड रैंडम एलिमेंट्स मानता हूँ मैं फटाफट एकदम। 7 and then 10 then 54 53 54 38 एंड लेट्स से 99 ऑलरेडी हो चुका है, नहीं हुआ, अच्छा वापस मान लेते हैं, लेट्स से 17, लेट्स से 47 हो गया, ठीक है, 32 23 एंड यू कैन सी ओवर हियर। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैंने यहाँ पर इसे न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं कराया, तो मैं यहाँ पर इसे सॉरी सी और स्लैश न्यू लाइन, और यहाँ पे भी न्यू लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये नई लाइन पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो यू कैन सी ओवर हियर द आउटकम एज लेट्स से आई हैव द एरे ऑफ लेंथ 5, ताकि थोड़ा छोटा बने चीज़, एंड आई हैव 12, आई हैव 19, आई हैव 47, आई हैव 56, आई हैव 10। ओके, सो यहाँ पर मैंने टोटल 5 एलिमेंट माने हैं, यू कैन सी B0 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 12, B1 आ रहा है हमारा 56, B2, अच्छा इसे स्लैश एन दे देते हैं यहाँ पे ताकि और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लैश एन मान रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखे, है ना। ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, खत्म करते हैं फटाफट इस वाले क्वेश्चन को। एंड लेट्स से आई हैव 5 मतलब लेंथ है, और मेरा पहला नंबर 12। ओके, सो तो हम रैंडमली नंबर लेते हैं फटाफट 47। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर द आंसर एज बी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? बी। अच्छा यार, ओहो, यहाँ पे हम प्रिंट एफ करके लिख देते हैं, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, सॉरी। ओके, सो अब जब इसे रन करते हैं हम, तो जैसे मैं यहाँ पे 5 मानता हूँ, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 25, 49, 10, 47। ओके, सो यहाँ पर मेरे 5 नंबर है, यू कैन सी ओवर हियर द बी के अंदर जो दो ही एलिमेंट्स है वो है 12 एंड 10, क्योंकि इसमें टोटल यहाँ पर इवन कितने हैं? 2 ही है, 12 और 10, बाकी सारे क्या है? ऑड है। और यहाँ पे सी में भी आप देख पा रहे हैं एक अलग एरे है जिसका 0th एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट है 25 एंड सेकंड एलिमेंट है 19 और थर्ड एलिमेंट है 47। तो अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से आप एरेज डिफाइन कर सकते हैं, लाइक डिफाइन नहीं, आप एरे को बांट सकते हैं, ठीक है, ऑड एंड इंटीजर के हिसाब से। तो दैट्स ऑल अबाउट सेपरेटिंग एरेज अकॉर्डिंग टू like type they have, integer like sorry, according to type they have, odd or even। okay,